औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैदा और अंतड़ियाँ ये एक ही फैमिली का नाम है। ये खुराक वाली नाली गले में जब हमारी खुराक जाती है, इस जगह से लेके जहाँ से खुराक दाखिल होती है, यानी मुंह भी उसमें शामिल है, और उस अंतड़ी तक जिससे हमारा फुजला खारिज होता है, ये सब आपस में एक फैमिली हैं। ये इसको मैदा कह सकते हैं, आप अंतड़ियाँ कह सकते हैं। इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के मुख्तलिफ़ नाम हैं। आज मैं अंतड़ियों के बारे में इंशाअल्लाह आपको नुस्खा दूंगा। अंतड़ियों में जब सोजश हो जाती है तो उसकी वाज़ेह अलामत होती है कि बंदा बार बार पखाना करता है, इधर आता है उधर, फिर उसको ऐसे लगता है हाजत हो रही है, फिर जाता है। बाज़ का पतले पखाने लग जाते हैं और बाज़ का नामुकम्मल पखाने आते हैं। तो बंदा जो है दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसका रंग पीला होना शुरू हो जाता है। आप देखें, जब खुराक हज़म ही नहीं होगी तो उससे क्या खून बनेगा, क्या बाकी चीज़ें बनेगी, वो क्या बाकी जो है हमारे अज़ा हैं उनको क्या सपोर्ट कर सकेगा। वो जिस चीज़ ने हज़म करके ये सारा कुछ डिलीवर करना था, मैदा एक माँ की हैसियत रखता है जिस्म में। जो भी चीज़ हम खाते हैं दुनिया की, वो सबसे पहले मैदे में जाती है। मैदा उसको फर्टिलाइज़ करके उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें बना के वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों, जहाँ जहाँ अल्लाह पाक ने उसकी ज़रूरत रखी हुई है, वहाँ तक पहुँचाता है। और फिर उससे हमारे अज़ा मजबूत भी होते हैं, सेहतमंद भी होते हैं, और हम मजमूई तौर पे सेहतमंद रहते हैं। अगर हमारा मैदा ख़राब हो गया तो समझे हमारा सब कुछ बिगड़ गया, और अंतड़ियाँ बिगड़ गई तो यकीन कीजिए आपका सब कुछ बिगड़ गया। तो अगर यही सिलसिला अंतड़ियों वाला मुसलसल रहता है, आम तौर पे आप इसके मरीज़ रहते हैं, तो ये संगरहनी में चेंज हो जाता है। संग रहनी का मतलब है संग साथ, रहनी साथ रहने वाली, यानी ऐसी बीमारी जो आपके साथ हमेशा रहने वाली होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका भी इंशाअल्लाह इलाज मुमकिन है। लेकिन अगर बर वक्त उसका इलाज करवाया जाए और मुसलसल इलाज करवाया जाए तो वो भी इंशाअल्लाह संगरहनी भी ठीक हो जाती है। ये मैं इब्तदाई सूरत बता रहा था कि जब अंतड़ियों में सोजश वगैरह या उसमें ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं, अगर ज़ख़म हो जाते हैं तो फिर हमारे पखाने के साथ खून आना शुरू हो जाता है, पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम पंजाबी वट कहते हैं। तो बंदे की ज़िंदगी जो है वो अजीरन सी हो जाती है, मुश्किलात का शिकार हो जाती है। बंदा किसी महफ़िल में नहीं जा सकता, किसी और के घर में जाके खाना नहीं खा सकता, कि जो ही उसने खाना खाया फ़ौरन उसको वाशरूम की हाजत हो जाती है। इधर खाना उसने छोड़ा नहीं है, उसको पहले वाशरूम जाना पड़ता है। ये एक वाज़ेह अलामत है कि आपकी अंतड़ियों में सोजश है। अगर उसके साथ ब्लड आ रहा है तो समझें भी आपकी अंतड़ियों में ज़ख़म हो गया। तो इसके बुरे असरात तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इसके बहुत सारे बुरे असरात, ये जिस्म के हर हिस्से पे इसका बुरा असर आता है। जब जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, खून जैसे पैदा होना चाहिए वो नहीं, प्रॉपर नहीं पैदा होगा, तो सारा जिस्म लामाला कमज़ोरी का शिकार होता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपका रंग चेंज होता जाएगा, पीला होता जाएगा। किसी काम को आपका दिल नहीं करेगा, सुस्ती छाई रहेगी, हर वक्त दिल करेगा कि मैं लेटा रहूं, और लेटने से भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन क्योंकि उससे उसकी नकाहत बढ़ती जाती है, ऐसी नकाहत हो जाती है कि इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, खाम खा लड़ाई झगड़े पे वो फ़ौरन तैयार हो जाता है। ये सारी अलामतें जो हैं ये अंतड़ियों की हैं। अंतड़ियों के लिए एक मैं छोटा सा नुस्खा, बिल्कुल घरेलू नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इसको बना के इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। ये आपने एक पाव देसी घी लेना है, लेकिन खालिस होना शर्त है। उसमें एक छटाक गुड़ डाल दें और हल्की आग पर उसको पकाना शुरू करें। गुड़ पहले पिघल जाएगा घी के अंदर,
मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद वो ऐसा ऐसा अपना रंग चेंज करना शुरू करेगा। जब वो बिल्कुल स्याह हो जाए गुड़, तो आप घी को चूल्हे से उतार लें और उसको ठंडा कर लें और अंदर से घी जो है वो जो गुड़ है वो अलहदा कर लें, घी अलहदा कर लें। आपने वो घी इस्तेमाल करना, उसका 1 चम्मच सुबह और 1 शाम। अगर छोटा बच्चा है तो उसको 1 छोटा चम्मच चाय वाला सुबह शाम पिला दें, बड़ा है तो उसको बड़ा चम्मच 1-1 दे दें। ये दिन में 3 दफ़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उसके खाने के आधा घंटा बाद तक कोई चीज़ ना खाई जाए। जब वो घी इस्तेमाल करें तो आधा घंटा तक कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, इवन पानी भी नहीं पीना। तो इंशाअल्लाह इसके इतने इंतहाई खूबसूरत मुफीद फ़ायदा आपको हासिल होंगे कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।